आफ्टरनून। तो यहाँ पर ऑफ रिवेंज है, ये एस्से है, और ये ऑफ रिवेंज ये जो एस्से है ये फ्रांसिस बैकन की है और एमए इंग्लिश के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। तो देखिए ऑफ रिवेंज में यहाँ कुछ क्रिटिकल अप्रिसिएशन टाइप है। यहाँ पर देखिए इट इज़ रिटन बाय एलिजाबेथन प्रोज राइटर फ्रांसिस बैकन। ऑफ रिवेंज को लिखा किसने? एलिजाबेथन प्रोज राइटर फ्रांसिस बैकन ने। अब यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होता है। एक तो ऑफ रिवेंज को फ्रांसिस बैकन ने लिखा है, और ये फ्रांसिस बैकन प्रोज राइटर थे, लेकिन किस एज के थे? तो ये एलिजाबेथन एज के थे। तो ऑफ रिवेंज इज रिटन बाय एलिजाबेथन प्रोज राइटर फ्रांसिस बैकन। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि इसके राइटर कौन है। दूसरा क्या देखिए, फ्रांसिस बैकन यूज्ड टू इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ बाइबल। फ्रांसिस बैकन ये जनरली होता क्या था, ये कोई भी एसेज लिखते थे इसमें ये बाइबल के रेफरेंस को इंक्लूड करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करते थे। सो यहाँ दिया गया फ्रांसिस बैकन यूज्ड टू इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ बाइबल। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना, एक तो एलिजाबेथन प्रोज राइटर फ्रांसिस बैकन इसके राइटर हैं, और सेकंड ये क्या चीज़ इंक्लूड करते थे? तो रेफरेंस ऑफ बाइबल के रेफरेंस को ये इंक्लूड करते थे। नेक्स्ट है हिज एसेज आर सो प्रैक्टिकल। इनके एसेज इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते हैं, अभी भी होते हैं। इनकी एसेज इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं डैट इज़ नेसेसरी फॉर टूडेज सोसाइटी, जो कि आज की सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इन द ऑफ रिवेंज, अगर ऑफ रिवेंज की बात करें तो बैकन हैज टोल्ड, बैकन ने ये बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर इन्होंने कहा डोंट रिवेंज, बदला मत लो। रिवेंज मीन्स होता है बदला, प्रतिशोध, बदला मत लो। इट इज़ नॉट गुड फॉर सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। दैट्स वाई ही स्टार्टेड हिज एसेज विद द लाइन, इसलिए ये अपने एसेज को इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ रिवेंज की ये फर्स्ट लाइन है, ऑफ रिवेंज किस लाइन से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस से। क्लियर है? अब ये तो हो गया आपका, इन्होंने इसके बारे में भी बताया कि डोंट रिवेंज, बदला मत लो, इट इज़ नॉट गुड फॉर सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ सोलोमोन। तो ये जो सोलोमोन है ये जो है बाइबल का एक करेक्टर है, आ करेक्टर ऑफ बाइबल और एंड फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमोन जो है बाइबल के करेक्टर है एंड फेमस फॉर हिज विजडम, और ये विजडम अपनी विजडम बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है। इनको सन ऑफ डेविड भी कहा जाता है, DAVID। क्लियर है? सन ऑफ डेविड भी सोलोमोन को कहते हैं। अब सोलोमोन ने क्या कहा, क्या कह रखा है देखिए, आई एम श्योर सेथ इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाई एन ऑफेंस डेट विच इज पास्ट इज गॉन एंड इररिवोकेबल एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। ये कह रहे हैं इट इज़ द ग्लोरी, ये ग्लोरी होती है एक आदमी की, ये ग्लोरी होती है कि किसी ऑफेंस से हर गुजर रहा होता है किसी अपराध से, ठीक है, किसी ऑफेंस से पास होना, गुजरना एक आदमी के लिए ग्लोरी होता है। डेट विच इज पास्ट इज गॉन, और यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें जो बीत गई सो बीत गई, एंड इररिवोकेबल, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज द पास्ट इवेंट्स, है ना। जैसे कोई चीज़ें हो गई हैं तो भाई वो तो हो ही गई ना, अब सोच कर उसके बारे में परेशान होने से क्या मतलब है। एंड इररिवोकेबल, और वो क्या है, उसको वो बदला नहीं जा सकता, उनको अपरिवर्तनीय होती हैं, है ना। इस केस में कहते हैं एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको प्रेजेंट की चीज़ों के साथ में प्रेजेंट टाइम में काम करने के लिए इनफ होता है। वो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होते हैं, अर्थात बुद्धिमान प्रेजेंट की चीज़ों के साथ काम करते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं, एंड टू कम, और आने वाले फ्यूचर को जो है वो एक ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ये चीज़ का है सोलोमन। तो सोलोमन क्या है? सोलोमन इज अ कैरेक्टर ऑफ बाइबल डेट इज फेमस फॉर हिज विजडम एंड इट इज आल्सो नोन एज सन ऑफ डेविड। देखिए यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर हैं इसमें इंक्लूड किए हैं बैकन जी ने, वो है कॉस्मोस, और कॉस्मोस हैं ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस। अच्छा, ड्यूक मीन्स होता है किंग, ओके। तो कॉस्मोस इज नोन एज ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस। कॉस्मोस ने क्या कहा है, हैड अ डिस्परेट सेइंग अगेंस्ट परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स एज इफ दोज रॉन्ग्स वर अनपार्डनेबल। इन्होंने कहा है, कॉस्मोस कहते हैं कि ऐसे परफिडियस फ्रेंड्स, है ना, परफिडियस मीन्स बहुत ज़्यादा जो ऐसे
बेवफा दोस्त होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धोखेबाज मित्र होते हैं, या नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स के खिलाफ इन्होंने ये कहा है कि एज इफ दोज रॉन्ग्स, अगर इनसे कोई गलती होती वर अनपार्डनेबल, तो ये उन गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो बहुत खास दोस्त होते हैं, सॉरी, जो दोस्त होते हैं सामने तो दिखावा करते हैं दोस्ती का, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा दोस्ती का ढोंग करते हैं, परफिडियस करते हैं, नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स होते हैं, धोखेबाज मित्रों से अगर कोई गलती, इनकी गलती जो है अक्षम्य होती, अनपार्डनेबल होती, इनकी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है। बट लेकिन अब इसके एक कैरेक्टर यहाँ पर और है, जॉब, है ना। जॉब आल्सो इज द कैरेक्टर ऑफ बाइबिल। ये क्या कहते हैं, बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब, लेकिन जॉब की स्पिरिट ये कहती है वाज इन अ बेटर टून, वो एक बेटर टून में कहती है, क्या कहती है, शैल बी सेथ ही टेक एट गॉड्स हैंड्स एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक एबिल आल्सो एंड सो फ्रेंड्स इन अ प्रपोर्शन। ये कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं तब तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसा कोई काम हमारे लिए जो बुरा होता है, क्या हम उसमें भगवान का कोस दें? नहीं। इसी तरह वो फ्रेंड्स के सेंस में ये कहते हैं कि जब फ्रेंड हमारे साथ रह रहे होते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब तो हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर उनसे कोई गलती हो भी गई या वो कोई गलती कर देते हैं, सो उसको क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता इस प्रपोर्शन में, अर्थात उनकी गलती को भी माफ़ किया जा सकता है इस बेस पर। जैसे जब वो अच्छे थे, जब वो हमारे लिए कुछ कर रहे थे तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, बट अगर उनसे कोई गलती हो गई तो डेट्स रॉन्ग इज आल्सो पार्डनेबल, तो उनकी गलती भी क्या है, पार्डनेबल है। ये स्पिरिट की जॉब कहते, सॉरी, स्पिरिट ऑफ जॉब कहती है, जॉब ये ऐसा कहते हैं, क्लियर। जबकि अभी कॉस्मोस ये कहते थे कि उनकी गलती को माफ़ ही नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, पब्लिक रिवेंजेज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट। ये कह रहे हैं कि अगर आपको रिवेंज लेना ही है तो रिवेंज का सबसे बेहतर पार्ट, सबसे मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट का है, वो है पब्लिक रिवेंजेज। जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एज डेथ ऑफ सीजर का डेथ एक पब्लिक रिवेंज का एग्जाम्पल है, डेथ ऑफ पर्टिनेक्स एंड द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस एंड मेनी मोर। ये कहते हैं कि पब्लिक रिवेंजेज जो है रिवेंज का सबसे बेहतर पार्ट होता है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि पब्लिक रिवेंजेज में देखने को मिलता है। जैसे कि डेथ ऑफ सीजर की डेथ को, है ना, पब्लिक रिवेंज का एग्जाम्पल है। डेथ ऑफ पर्टिनेक्स, अब ये चीज़ याद रखना होगा, और पब्लिक रिवेंज का एग्जाम्पल क्या है, डेथ ऑफ सीजर, डेथ ऑफ पर्टिनेक्स एंड डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस एंड मेनी मोर। इस तरह से कई सारे। अब ये पब्लिक रिवेंज को प्राइवेट रिवेंज से कंपैरिजन करते हुए कहते हैं, इन प्राइवेट रिवेंजेज इट इज़ नॉट सो, प्राइवेट रिवेंजेज में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ होता क्या है, ये आगे कह रहे हैं, ने रेदर विंडिक्टिव पर्सन्स लाइव टू द लाइफ ऑफ बीचेज हु एज दे आर मिस्चीव्स सो एंड दे इनफॉर्चुनेट। ये कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो विंडिक्टिव पर्सन होते हैं वो एक बीचेज का लाइफ जीते हैं, है ना, जो ऐसे हमेशा रिवेंज को दिमाग में रखते हैं, वो एक बिचेज की लाइफ जीते हैं, चुड़ैल की लाइफ जीते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह जो चुड़ैल होती हैं उनका एंड जो है बहुत ज़्यादा, वो चुड़ैल जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस वर्क करते हैं ना, और उनका जो एंड होता है बहुत इनफॉर्चुनेट होता है, बहुत गंदे तरीके से होता है। मतलब जब चुड़ैल को पकड़ा जाता है तो उनको जो है जलाया जाता है ना, और इस तरह से उनका खात्मा किया जाता है। सेम ऐसे जो प्राइवेट रिवेंज को हमेशा दिमाग में रखते हैं, ये भी एक बिचेज का लाइफ जीते हैं और अंदर ही अंदर जो है जलते रहते हैं, मरते रहते हैं। चलिए अभी यहाँ नेक्स्ट, अब ये लास्ट में बताए हैं कि तो मतलब एक रिवेंज का बेहतर पार्ट क्या है, रिवेंज किस केस में लेना चाहिए, लिया जाना चाहिए और किस केस में नहीं लिया जाना चाहिए। इन्होंने दिया है, द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज रॉन्ग्स व्हिच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी, बट देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड एंड इट इज 2 for 1। तो देखिए इन्होंने कहा है मोस्ट टॉलरेबल, अगर रिवेंज का सबसे ज़्यादा टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज कोई है तो वो रिवेंज है, आप उस केस में रिवेंज लो, उस केस में बदला लो, उस केस में प्रतिशोध लो जहाँ पर उन गलतियों के लिए लो जिन गलतियों की रेमेडी के लिए, जिन गलतियों के उपचार के लिए कोई लॉ नहीं है ना। बट देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, और ऐसे आदमी से रिवेंज लो, उस सिचुएशन में आदमियों से, अपने एनिमीज से रिवेंज लो जहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि उसको अर्थात
पनिश करने के लिए अगर कोई लॉ नहीं है तो आप उस केस में उस पर्सन से रिवेंज ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉ होने के बावजूद, जैसे आपने किसी ने कोई गलती आपके साथ किया और उसके लिए कानून है, तो अगर आप कानून के खिलाफ जाकर गलती करते हैं, आगे दिया है एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड। तो एक तो आदमी तो जिसने आपका मतलब आपके साथ कुछ गलत किया है वो तो आपके लिए एनिमी है ही, लेकिन इसके साथ में आपके लिए एनिमी कानून भी हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ 2 for 1, क्योंकि आपको जो है दो तरह से मतलब दो तरह से पनिशमेंट मिल जाएगी। एक तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसने, और दूसरा आपने जो कानून के खिलाफ जाकर रिवेंज लिया उसके लिए। तो इस तरह से तो आपको तो दो तरीके से पनिशमेंट मिल जाएगा, और जबकि आपका एनिमी जो है वो तो सेफ रहेगा। तो इसलिए ये फ्रांसिस बैकन जी कहते हैं कि रिवेंज आप लो, बट उस सिचुएशन में लो, उन गलतियों के लिए रिवेंज लो जिन गलतियों के लिए कानून में कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है वहाँ पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उसके उपचार के लिए कोई लॉ नहीं है। तो आप उस सिचुएशन में रिवेंज ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप लेंगे तो आपको दो तरीके से पनिशमेंट मिल जाएगा। एक तो उस पर्सन से पनिशमेंट, और दूसरा जो है कानून भी आपको पनिशमेंट दे देगा क्योंकि आप उसके खिलाफ गए हो। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये ऑफ रिवेंज है, मैंने अपने हिसाब से इसको किया है। जैसा होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।